नाज़रीन कराम, सीज फायर नाकाम हो चुका है और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दो बड़े हमले और इंतहाई तशवीशनाक हमले, एक जानिब तो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस जो हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और यह सब कुछ सीज फायर की अनाउंसमेंट के चंद घंटों के बाद। भारत अफगानिस्तान में एक डैम बनाना चाह रहा है, काबल रिवर डैम। क्या आप उसको किस नजर से देखते हैं? फिलहाल जब मैं बात आपसे कर रहा हूं, फिलहाल भी हमले जारी हैं। अमल के अंदर पाकिस्तान की तरफ से, पूरी हुकूमत की तरफ से एक ग्रेट सरेंडर सामने आया है। कैसे यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। तो इस नौयत के अगर भारत इरादे रखता है तो मिलिट्री सोल्यूशन तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम है, कोई दरमियानी रास्ता वर्ल्ड बैंक से रुजू या आलमी फोरम्स में, आलमी अदालत में। देखिए, आप हर जगह पहुंच सकते हैं, हाँ। मगर अगर इंडिया आएगा ही नहीं तो क्या कर लेंगे आप हर फोरम पे जाके रोना धोना करें, मगर अगर इंडिया ने आना ही नहीं है वहां जी, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इंडिया, आप देखें, आप इतनी हिम्मत रखते हैं तो फिर सीधी बात ये बताएं आप देखने वालों को, आपके ख्याल से पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में किसका ज्यादा नुकसान हुआ? पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ या अफगानिस्तान का? अगर मगर नहीं, सीधी बात बताएं। तो सीधा सीधा सुने, ऑब्वियसली पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ है और अफगानिस्तान से जंग जीतना है ना, ये भी आप अपना ज़हन बना लीजिए। मुझे लगता है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पकड़ ना लीजिएगा, मुझे लगता है अफगानियों से जंग जीतना भी नामुमकिन है। पाकिस्तान की अवाम तुम्हें पाले पोसे, ये अमीर खान मुत्तकी इस उल्लू के पट्टे से कोई पूछे कि तुम जनाब पाकिस्तान में पले बड़े हो, आज भी तुम्हारी जायदादें जो है ना कोयटा और कराची के अंदर और पेशावर के अंदर मौजूद है, यहां से पल भर के तुम इंडिया की गोद में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ भोंकते हो, तुम पाकिस्तान से जंग लड़ने की बात करते हो, तुम पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द तैयार करके जनाब रोजाना भेज के पाक फोर्सेस के जवानों और अफसरों को शहीद करते हो, तुम केपीके की आवाम की इज्जतों जानों और मालों के दरपे होते हो। तो मेरी राय में तो बड़ा सवियर, बड़ा हार्ड, बड़ा सख्त ऑपरेशन होना चाहिए और हर बंदे को जिस पे शक भी होना कि ये अफगानी है, इसको गिरफ्तार करके जनाब इसको वापस भेजा जाए और इनकी जायदादें जब्त हो, इनके बैंक बैलेंस जब्त होने चाहिए, इनके कारोबार जब्त होने चाहिए। मैं तो जाती तौर पे अब इस चीज का कायल हो चुका हूं। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कतर, सऊदी अरब ने हम पर जोर दिया कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। चीन 3 बार कोशिश कर चुका है कि मामला सेटल डाउन हो, उसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जो है दरअंदाजी की कोशिश की गई, अटैक हुआ। अब इनकी गारंटी कौन दे सकता है? मेरा नहीं ख्याल कोई मुल्क इनकी गारंटी दे सकता है, क्योंकि अगरचे ये रियासत हैं अब तालिबान, लेकिन बिहेव एक जो है ना एक मिलिटेंट ग्रुप की तरह करते हैं, तो उसकी वजह से इनकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप ये एक बात टेबल पे कहेंगे उसके बाद भूल जाएंगे इस बात को। देखिए, 2-3 चीज़ें जो पाकिस्तान को लर्न करनी चाहिए और एक ईमानदाराना अंदाज में अपनी अफ़गानिस्तान पॉलिसी का जायज़ा लेना चाहिए। पिछले 30-40 साल के अंदर जो कुछ हमने किया है, किस तरह हमें उल्टा पड़ता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर अगर आप दूसरे ममालिक को भी देखें तो आपको ये पता लगता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स को पालता है, अल्टीमेटली वो नॉन स्टेट एक्टर उसी को टारगेट करता है। दोनों पर रहनुमाई मेरी फरमा दे। नहीं, पहली चीज़ तो यह है, इसको मैंने खुद हैंडल किया है। वो जो डैम बना रहा है, मैंने फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला से जब मीटिंग की थी तो मैंने उनको कहा था ये ख़तरनाक है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की उस वक्त कई जंगें भी हुई थी, लेकिन मैंने कहा इंडस बेसिन ट्रीटी जो है उसने एक किस्म का की एश्योरेंस दी है। अभी भी भारत की मजाल नहीं कि इंडस बेसिन ट्रीटी को एक्चुअली वो एब्रोगेट करे। वो अपने लोगों को बहाना साजी करके कह रहा है कि जी हमने उसको सस्पेंड कर दिया है। और भी सस्पेंड क्या, मोदी साहब दरिया के सामने खड़े हो जाएंगे? वो तो माइटी इंडस है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ फ़र्क ये है कि हाँ, अंधे तो नहीं है पाकिस्तानी। जब वो खुदा न खास्ता ये जो चीज़ बनाएंगे तो 20-25 साल लगते हैं, तो अंधे तो नहीं यहाँ के लोग कि उनको पता हम भूख से मरेंगे, हमको रोटी नहीं मिलेगी और वो मोदी साहब को ये काम करने देंगे। वोट लाने के लिए जितने मर्जी बेवकूफ़ बना दें। हाँ, अफगानिस्तान में उनकी पुरानी ख्वाहिश है भारत की कि वो ज़रूर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लड़वाए। ये लड़वाने का एक तरीका है। तो मैंने जब अब्दुल्ला साहब से बात की थी तो उनका रवैया नेगेटिव नहीं था, बल्कि उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे कहा कि मैं आपको पूछ के जवाब दूंगा। मैं 1 घंटे तक मेरा हवाई जहाज़ खड़ा रहा काबुल एयरपोर्ट पे। बाद में पता चला कि प्रेसिडेंट करज़ई ने मंजूरी नहीं दी।
तो ये तो पुरानी चीज है, कोई नई बात नहीं है कि भारत अब कोशिश कर रहा है। भारत तो दहाइयों से ये कोशिश कर रहा है कि क्या जहां जहां पर भी दिवाली मनाई जा रही है, तमाम लोगों को छोटी दिवाली की मुबारक और बड़ी दिवाली की मुबारक तो सर हम कल ही देंगे, क्योंकि कल हमने सेलिब्रेट करना है बिल्कुल। लेकिन एक चीज का जरूर अफसोस रहेगा, वो ये कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर की वजह से सर हमें मिठाई नहीं आ सकी इंडियन हाई कमीशन से। हर साल हम मिठाई रिसीव करते थे और इस साल इस लड़ाई झगड़े की वजह से सर हमें वो जो भारत से बुलाते थे वो मिठाई स्पेशली यहाँ की नहीं होती थी सर, वहीं से वो हमें नहीं मिली। भगवान करे वो मिठाई वालों को दिख जाए आपके पीछे लगी हुई लड़ियां जो आपने इतनी सुंदरता से लगा रखी हैं। एक दिवाली की सेलिब्रेशन पाकिस्तान में कोई जाबाज पाकिस्तान की बेटी कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिठाई है। बहुत शुक्रिया सर। तो सर आज बात करेंगे, सबसे पहले अफगानिस्तान से ही शुरू करेंगे। सिलसिला आपको लग रहा है कि अब खत्म हो गया है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब पहुंच गए दोहा और वहां पर जो अफगानिस्तान के लीडर्स उनके साथ बातचीत हो गई है। कहा जा रहा है कि अब जो है वो ये जंगबंदी या सीज फायर की तरफ जो है चला जाएगा और मजीद एक दूसरे के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इन लड़ाई झगड़े या अटैक्स के बीच में थोड़ा सा अपनी जबान पे भी कंट्रोल किया होता दोनों तरफ के लोगों ने। पाकिस्तान की तरफ से भी काफी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, और अफगानिस्तान से भी ऐसे ही हुआ। बीच में हमने एज यूजुअल, क्योंकि सर तड़का तो भारत का ही लगाते हैं हम, तो हमने बीच में भारत को भी घसीट लिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों एक तरफ बातचीत चलती रही और मुलाकातें होती रही और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लोग और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर उन्होंने छोटी दिवाली मनाई है। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसे जगह है जहां पर टीटीपी ने अटैक किए है और पाकिस्तान की नींदें हिला कर रख दी है। दोस्तों पाकिस्तान को इसी बात का डर था, क्योंकि दोस्तों टीटीपी से बचाना किसी के बस की बात नहीं है। जब आप एक बार टीटीपी को छेड़ दिए हैं तो अब आप उसको छोड़ेगा नहीं। टीटीपी का साफ कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान, हम अफगानिस्तान में नहीं हैं और हम पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान में ही अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस आज़ादी के लिए पाकिस्तान को टीटीपी से बात करनी होगी, ना कि अफगानिस्तान से। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लग रहा है कि सर ये सीज पर कुछ काम करेगा, लंबे अरसे चलेगा, या ये लड़ाई खत्म हो गई है? जैसा एक अच्छा एनालिसिस अगर करने की कोशिश करी जाए, कोई भी पीस टेम्परेरी जरूर होती है जब तक कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला ना जाए। इस पीस प्रोसेस में मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पर भी ये दिख रहा है कि दोनों कंट्रीज एग्री कर रही हैं कि चलिए जी दोनों के दोनों बैठेंगे, ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बात करेंगे, सहमति बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर आज आप इस पीस टॉक को, सो कॉल्ड इस सीज फायर को सीज फायर के तौर पर देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? सीज फायर का मतलब है जो मैं आपकी तरफ गन चला रहा हूं और आप मेरी तरफ जो गन चला रहे हैं वो रुक गई। वो इसलिए नहीं रुकी है कि आप और हमारे बीच में कोई सहमति बनी।